हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री आदि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ज्ञानति ज्ञानस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे श्री गुरु श्री सत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवाचार्य श्री साग्रजातं सर्वगुणात्मानं साधुतं साधुतं परिपूर्णं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सर्वं शाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमानि गुरुते वृंदाये तुलसी देवी कृष्ण श्री कृष्ण भक्त गुरु नमो नमो गौरवाय जगत्ताय कृष्ण कृष्ण पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थात मैं समस्त वैष्णव को समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दृष्टि प्रणाली कृपा सागर कृष्ण श्रीमती भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पहुंच गए अच्छा से? पहुंच गए माता जी, पहुंच गए। जी प्रभु जी, कितना बजे पहुंचे प्रभु जी? बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। 5:30 बजे घर पहुंचे थे। जी, थक गए होंगे प्रभु जी आज। बहुत थके। हाँ, तो बहुत ज्यादा टाइम और आज आप फिर नहीं लेंगे प्रभु बहुत- जी। बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप पहुंच गए प्रभु जी मैंगलोर? हाँ पहुंच गए माता जी, पहुंच गए, पहुंच गए। जी जी। मौसम ठीक है प्रभु जी बेंगलोर में। और आपको बताऊं, यहाँ पंखा पंखा चल रहा है। दिल्ली में बहुत ठंड हो रही थी। दिल्ली में बहुत हाँ, ठंड है, दिल्ली में चंडीगढ़ में भी बहुत ठंड है। वहाँ पे गर्मी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोपी जन वल्लभ कृष्ण प्रभु जी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम श्री ईशोपनिषद के 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हमने 7 किए थे। आपको याद होगा 7वें श्लोक में उसकी बात की गई थी जो मोहग्रस्त नहीं होता, जो मतलब भगवान का भक्त जो बनने जा रहा है वो भ्रमित नहीं होता, उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद ये 8वें श्लोक में क्या कहा गया हम ये देखेंगे। सपरिगात शुक्रम शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वती व्यसमाभ्य। एक बार फिर पढ़ता हूं। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। मेरे साथ। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम फिर सुनिए। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम अस्नाविरं शुद्धं पापविद्धम्। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम अस्नाविरं शुद्धं अपापविद्धम्। कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू कबीर कबीरमनीषी यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शब्दार्थ। सह वह व्यक्ति पर्यगात वास्तव में जानना चाहिए। शुक्रम सर्वशक्तिमान, अकायम अदेहधारी जिसका देह नहीं है। कौन सा देह? भौतिक देह। अव्रणम अनिंद्य का मतलब होता है अति प्रशंसनीय, जिसकी खूब प्रशंसा की जाती है। अव्रणम। अस्नाविरम नसों शिराओं से रहित, जिसमें आते नसें नहीं है, जिसमें भगवान की बात हो रही। शुद्धम प्रतिरोधी, जो हमेशा शुद्ध हर चीज से। अपाप विद्धम रोग निरोगी, जिसमें रोग ही नहीं होता कोई कभी ही। सर्वज्ञ मनीषी कहते हैं महात्माओं को, दार्शनिक को। परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर,
आत्माराम यथातथतः के अनुसार अर्थान इच्छित व्यदधात पुरस्कार देता है। शाश्वतीभ्य अनादि समाभ्य काल से, अनादिकाल से। अनुवाद है, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। कैसे मनुष्य को, जिसकी बात 7वें श्लोक में हुई थी। ऐसा व्यक्ति जो भ्रमित नहीं होता है, भगवान का ऐसा भक्त जो भ्रमित नहीं होता चीजों से, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जानना चाहिए। जो अदेहधारी हैं, जिनका ये भौतिक शरीर नहीं है। अदेहधारी से मतलब भगवान का अपना दिव्य शरीर है, अदेहधारी हमारा देह के कहा गया। सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, कलमश नहीं कोई भी, आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। हम सब की इच्छा पूर्ति होती है ना, वही तो करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि सही जानना चाहिए कि वो सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, क्योंकि भगवान के अंदर ये आंत पांत कुछ नहीं होती, कोई ये नशा वगैरह कुछ नहीं होती, जो दिव्य शरीर होता है उसमें नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं। उनको जानना चाहिए। ऐसे पुरुष को जो मोह रहित है, उसको ऐसे भगवान को जानना चाहिए। और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी डडवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। पढ़िए। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित हैं और वे एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर इस संरचनारक वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अधेयधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन में भिन्न है। उनकी देह, मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण हैं और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसा हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे स्वरूप विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे
ये भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में ये भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं का शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह भी जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है, जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे सब रूप एक ही भगवान हैं। इसी तरह से जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है, वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्व शक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री उपनिषद का ये या किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वह शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्व निर्मित मानते हैं। यह सब रूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। भगवद गीता में 9.11-12 भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों ज्ञानियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुण विशिष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पूनम, हरे कृष्णा पूनम माता जी, पूनम वारुले माता जी, हरे कृष्णा। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम पढ़िए माता जी, यहाँ से आगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है माता जी? जी 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 माता जी, क्लियर। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीव को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, किंतु मात्र योग्यता ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ दूं मैं आगे? हाँ, पढ़ लीजिए माता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरे शब्दों में
उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया की वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इन मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता में 2.42.41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चर्बित चर्वण की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथातथ्यतः का उपयोग करता है, जिससे वह संकेत होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है, तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर ईश्वर की परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते, अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते, तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक यानी याचिका को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर यानी आत्माराम है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा सकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम तथा अपरिद्धम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले, तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवत गीता में 9.30 और 31 में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह वही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप
विद्धम है, क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हो जो पाप पूर्ण लगे, तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम है। अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बड़ा अच्छा लिखा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान शुद्ध हैं, जो भी काम करते हैं अद्वितीय होता है, और कभी वो जो पाप का सवाल ही नहीं होता, लेकिन कभी वो ऐसा काम कर भी दें, वो भी काम अच्छा होता है। जैसे प्रभुपाद ने इसमें लिखा है अपाप विद्धम में, पाप उनको छू भी नहीं सकता भगवान को, लेकिन जैसे भगवान ने खीर चोरी किया, कहाँ आपके रेमुणा में प्रभु जी। रेमुणा में ये उड़ीसा में है। रेमुणा में भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी किया। भगवान को खीर चोर कहा जाता वहाँ। तो चोरी करते हुए भगवान की चोरी की आप वंदना करते हैं। चोरी की आप कभी वंदना कर सकते हैं? आप कोई चोरी करता है तो आप हमेशा घृण दृष्टि से देखते हैं। भगवान की चोरी भी आपको अच्छी लगी। भगवान रणछोर कहे जाते हैं, रण से भाग गए। भगवान का वो करने का कोई मतलब था। आप महाभारत में आपने देखा होगा और उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान ने चोरी किया खीर को अपने भक्त के लिए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, भक्ति नहीं देता है इतने इजीली। भक्ति बहुत सरलता से नहीं मिलती है, क्योंकि जब आपको भगवान अपना भक्त बनाते हैं, वो आपके अंडर हो जाते हैं। अपने भक्तों के भगवान अंडर। भक्त अगर कुछ भी कहे, भगवान उसको कभी मना नहीं करते। आपने देखा ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को ऐसा वर दे दिया, भगवान ने कभी उसका पूरा सम्मान किया। ऐसे बन के आए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कि ब्रह्मा जी का कोई भी जो वर दिया था उसमें कहीं त्रुटि ना हो। उसी तरह से शिव जी ने भस्मासुर को वर दे दिया। भगवान शिव जी से कभी कहा कि क्या कर बैठे तुम, कभी कहा नहीं। भगवान ने ऐसे मदद किया शिव जी को कि शिव जी का जो वर था वो भी रह गया। और ऐसे ऐसे काम भगवान के अनोखे काम भगवान करते हैं, अद्वितीय। और उनका हर काम, चोरी किया, वो चोरी हमको बहुत अच्छी लगती है। वो चोरी ऐसे जो क्या नाम था माता जी उनका भक्त का, जिनके लिए खीर चोरी किया था? माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किया था। और माधवेंद्रपुरी कुल्लड़ खा गए, कुल्लड़ भी खा गए और रातों रात भाग गए उड़ीसा, वहां पुरी के लिए। रेमुणा से पुरी पैदल जाते थे। तब उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण जो है पुजारी, ये तो सुबह सबको बताएगा और सारे लोग मेरे पास आएंगे। भगवान का भक्त अपनी ऐसे चीज नहीं दिखाना चाहता कि भगवान से वो कितना नजदीक है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं। भगवान के भक्त बहुत ही सौम्य होते हैं। तो माधवेंद्र पुरी सुबह उठ करके पुरी के लिए चले गए। जब तक लोग उठते वो तो चल पड़े थे रेमुणा से। तो ऐसे भगवान के लीलाएं होती हैं। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह
ठीक है, 9वां मंत्र पढ़ता हूँ। अंधम तमः प्रवशन्ते ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रता। मेरे साथ, अंधम तमः प्रविशन्ति अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्याम् उपासते ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रता। अंधम निपट, अज्ञान, तम निपट अज्ञान, तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश हैं ये जो अविद्या विद्या की उपासना पूजा करते हैं, तथा उससे हुय और अधिक ते वे तमः अंधकार ये जो वो भी विद्यायाम ज्ञान अनुसूत में रता लगे हुए। तो अनुवाद है, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशील में लगे हुए, अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशील में लगे हुए, अनुशीलन कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है कल्टीवेशन, उसको बनाने में, अविद्यापूर्ण कार्यकलापों को बढ़ाने में जो लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए, जिनको ये ज्ञान है ऐसा, ये हैं निकृष्ट। उनसे भी निकृष्ट हैं जो उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जिनका मन ऐसा है करने का कि कोई ऐसा चीज बनाओ, जैसे मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूं आपको। ये पटाखे जिसने बनाए वो, उसको मैं सोचता हूं वो अविद्यापूर्ण कार्यकलाप है। पटाखे न आपके वातावरण के लिए अच्छे हैं और न आपके कानों के लिए अच्छे हैं, किसी ढंग से भी वो अच्छे नहीं माने जाते। आजकल उसके बगैर लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए पटाखे बजाने जरूरी ये, और उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं कि उसको और तेज या कैसा बनाया जाए, वो उससे भी निकृष्ट हैं, वो शोध करने वाले। मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ऐसा है। और मेरे साथ पढ़िए, जो लोग विद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। मंजू राय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या इससे भी अधिक घातक होती है यदि वो दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का ये मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन परिणाम ये है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वो अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें
सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता के मत में 7.15 ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं मूढ़ या गधे हैं, तथा गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन हैं। ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरिभक्त सुधोदय 3.11 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति का असली शिक्षा का अनुभूति करना होता है। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी विद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। भगवत गीता के 2.42.7.25 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेद वादरत तथा मध्यापहन मायापहन ज्ञान के रूपों में जान जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। वेद वादरत अपने को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं। भगवत गीता में 15.15 में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानता है, लेकिन वेद वादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें ये जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर ये मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है।
ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भत्सरना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण को उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की भत्सरना इस मंत्र में विद्याम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रतः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रतः का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथा कथित विद्यार्थियों की भत्सरना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवादरत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे ये नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। ये मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देश है, लेकिन इन वेदवादरतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम प्रक्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर देवता होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद हरे कृष्ण। माता जी ये ईश्वर उपनिषद है क्या? जी माता जी माता जी। ये मतलब कौन सा अध्याय है, हमें बता दिए तो हम अपनी बुक खोल लेंगे फिर। 9 नंबर मंत्र है माता जी। अच्छा ठीक है माता जी। उपनिषद में माता जी 18 मंत्र हैं जी प्रभु। श्रुति है शुरू में जी प्रभु जी। टोटल 19 मंत्र हैं। ये आपको ईशोपनिषद हम आपको बता रहे हैं, ईशोपनिषद के श्लोक पढ़ रहे हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा कहा है, किसी कोई अज्ञानी है उसको कुछ नहीं आता वो बेटर है बजाय इसके जिसको ज्ञान है और गलत है। इसलिए विद्या अविद्या के जो उन्होंने व्याख्या करी है इस शुरू में बहुत अच्छा है। किसी को कुछ नहीं पता है बेटर है, अगर पता हो गलत पता हो वो खतरनाक है। वेद वादरत लोगों की उन्होंने बात की जो वेदों की व्याख्या करते हैं अपने ढंग से, वो बहुत डेंजरस है। वेदों को न पढ़ना, न आना, न समझना प्रभुपाद कह रहे उनसे बेटर है, क्योंकि वो लोगों को बहुत गलत मैसेज देते हैं। 10वां मंत्र पढ़ता हूं। अन्यद एव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद
विचक्षरे, मेरे साथ, अन्यद एव आहुर्विद्यया, अन्यत् एव आहुर्विद्यया, अन्याद आहुर अविद्यया, अन्यत् आहुर्विद्यया, अन्यद आहुर अविद्यया, अन्यत् आहुर्विद्यया, इति शुश्रुम धीराणाम, इति शुश्रूषुधानां, ये नस्तद्विचक्षरे, ये तद्विचक्षरे, अन्य भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा, विद्या ज्ञान के सेवन से, अन्य ज्ञान सेवन से अन्य भिन्न आहु कहा, अविद्या अज्ञान के सेवन से, इति इस प्रकार शुश्रुम मैंने सुना, धीराणाम धीर व्यक्तियों से, ये जो न हमसे तत्व विचिचक्षरे वर्णन किया। अनुवाद है, मनीषी ने बताया, मनीषी का क्या मतलब है? महात्मा लोगों ने, महात्माओं ने बताया, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। वास्तव में भिन्न तो होगा ही। अज्ञान के सेवन से जो फल मिलेगा वो अलग होगा और ज्ञान के सेवन से जो फल मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ये बात मेरे साथ मनीषियों ने बताया है कि मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। नीला परमार माता जी, हरे कृष्णा। नीला, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पढ़िए माता। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.8 और 8 से 12 उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों की पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। न तो स्थूल देह की अपना स्व मानना चाहिए, नहीं इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक से प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा
शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से बचना चाहिए। वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विद्या अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। इस प्रकार से ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि विद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है, जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है, जो कि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों का अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त है। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतरा ले, लेकिन वे लोग कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। सूर्य असंख्य है और लोक मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है।
इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा प्रसाधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक करता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है, अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता रहता है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप डालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष की अंशरूप जीवात्माएं ही जगत को गतिमान बनाती है। धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसे ज्ञान अविद्यामय शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता है। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं वास्तव में अधीर है और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपये पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पद तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, प्रभुपाद ने बहुत बहुत अच्छा और बहुत कटु शब्दों में भी लिखा है कहीं कहीं पर कि जो हमारा जिसको हम सोचते हैं हमने बहुत गजब कर दिया, प्रभुपाद कहते हैं ये कि एक मूर्ख कह रहा है कि मैंने ये तरक्की कर दी। इस तरह बातें हैं। तो हमको धीर व्यक्ति से सुनना चाहिए क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धीर व्यक्ति जिसको भगवान के भक्त में लगा हुआ है, विधि विधानों का पालन करता है, ये बताया गया है। अब हम ये 10-11वें मंत्र से आगे अगली बार बढ़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको ये गुरु अष्टकम की बात करूंगा। कल मैंने आपको बोला था ये है, इसमें मुझे इनके शब्दार्थ तो नहीं मिले बट इनका वो लिखा हुआ है, भावार्थ लिखा हुआ है। अब ये छोटा है, मैं छोटा ही से ही आपको शुरू कर देता हूँ। ये श्री गुरु अष्टकम
ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गौड़ी परंपरा के, माधवा गौड़ी परंपरा के गुरु रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा लिखते थे। इन्होंने अष्टकम 8 श्लोक लिखे हैं गुरु के लिए। संसार दावा नल निडलोका त्रायण कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव संसार दावा नल निडलोका। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मैं इसको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं प्रभु जी, वो पढ़ सकते हैं सभी लोग। हाँ प्रभु, अब ये अरे मैंने सॉरी प्रभु, सॉरी मैंने ये शेयर नहीं किया। मैं एक मिनट। जी। अभी आया प्रभु? जी प्रभु जी, आ गया। पहला श्लोक है संसार दावा नल निडलोका। प्रभु ये इससे बड़ा हो सकता है ना कुंदन प्रभु? जी प्रभु जी, ये इससे बड़ा नहीं हो रहा, पता नहीं नीचे इसका पावर पॉइंट का आता है ना, वो आ नहीं रहा। व्यू में उसको जूम का ऑप्शन आएगा प्रभु, ऊपर सबसे टॉप में। हाँ मैं देखता हूँ। व्यू में ये जूम आ रहा है, बीच में आ रहा है प्रभु जी, नीचे है, बीच में आ रहा है। हाँ ये इसमें आप इसको 200% 200 में कितना बड़ा हो जाए पता नहीं। जूम टू 150 करूँ क्या? हाँ कर, उसमें लिखना पड़ेगा 200, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा प्रभु जी 150। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। प्रभु जी फिट टू विंडो भी कर सकते हैं ना आप? फिट टू विंडो इसमें ऑप्शन ऑन। चलो पहले 200 में देख लेते हैं कैसा है। ये जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगी और ये फिट टू विंडो आ जाएगा। ये फिट टू विंडो है, जूम के बाजू में है। चलो ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। संसार दावा नल निडलोक त्रायण कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये आपको ये नहीं मिल पाया मुझे शब्दार्थ मिलते कि दावा नल का क्या मतलब है, डीट का क्या मतलब है, लोक का क्या मतलब है, ये नहीं मिला मुझे, लेकिन अर्थ मिल गया। तो संसार दावा नल, जैसे एक कोई आपके जंगल में आग लगी है, कोई कैसे बुझ सकती है? वो बारिश से बुझती है। उसी तरह से जो गुरुदेव हैं, ये भौतिक जगत की जो हमको ये आग है जिसमें हमें भौतिक जगत के आग से जल रहे हैं, इसको शांत करके सबका भला करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने किया है, इतना आप हमको लिख करके दिया है, इसको पढ़ के हम अपने अंदर की जो ज्वाला है उसको शांत कर सकते हैं। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। दूसरा श्लोक है महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माद्यान मनसो रसेना। आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। किसका? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, चैतन्य महाप्रभु के लिए आप गा रहे हैं। उनका संकीर्तन आंदोलन को आप फॉलो कर रहे हैं और आप
गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और आप कभी कभी आपके शरीर में कंपन भी हो रही है, रोमांच हो रहा है शरीर में, आपके कंपन भी हो रही है, तरंग आपके आंखों से तरंग भी की तरह आंसू बह रहे हैं। ऐसे गुरु जी के महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र माध्यान मनसो रसेना रोमांच कंपाशु तरंग भाजो बंदे गुरु श्री चरणारविंद। पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर, नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए, मृदंगम बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, कुछ भी, श्री गुरुदेव सदैव, ये गुरुदेव कर रहे हैं ऐसा, श्री गुरुदेव सदैव भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आनंद से हर्षित होते हैं, क्योंकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं गुरुदेव। अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आपके गुरु हैं, वो ऐसा करते हैं, कभी कभी उनमें ऐसा होता है, ये भाव अनुभाव इस शरीर में उत्पन्न होते हैं। इनके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। ये आते हैं आप में, जब आप भक्ति कर रहे हैं, ये चीजें आप में आती हैं। एक तो होता है इमोशनल, एक होता है भक्ति करते समय ऐसा होता है, ये बताया गया है। तीसरा श्लोक है, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। प्रभु जी वॉल्यूम कम हो गया है। जतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कुछ बोला प्रभु? प्रभु जी वॉल्यूम कम हो गया है? ठीक तो आ रहा है प्रभु जी, ठीक आ रहा है, प्रॉब्लम ठीक आ है रहा है शायद, प्रभु। आपका नेटवर्क देख लीजिए, सही आ श्री रहा है। गुरुदेव सदैव मंदिर में, सुन लीजिए प्रभु, अगर दिख नहीं रहा तो सुन लीजिए। श्री गुरुदेव सदैव मंदिर में श्री राधा कृष्ण की पूजा में रत रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। गुरुदेव शिष्यों को भी अपने साथ रखते हैं। वे सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अर्च विग्रहों का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादव, अगर वो अभी उसका, वो भी उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा भगवान की इसी प्रकार की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सदा नमस्कार करता हूँ। शिव विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादव युक्त भक्तांश, भक्तों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में ऐसा करते हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, 4 किस्म के प्रसाद भगवान के। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्यव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। 4 प्रकार के कौन से फल प्रसाद भगवान को देते हैं? गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को ले अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चोष चूसे जाने वाले, ये 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं गुरुदेव भगवान कृष्ण को। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, क्या चाहते हैं गुरुदेव? उनके भक्त जो हैं वो प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो जाएं, तो वो भी तृप्त हो जाते हैं ये देख करके। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 5वां श्लोक है, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री राधिका माधव अपार, श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के गुण, नाम, रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतीक्षणा इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। प्रतीक्षणा साधन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
निकुंज योनो रतिकेली सिद्ध है, छठा श्लोक है। या युक्तिर अपेक्षणीया तत्रादि दक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज योनो, निकुंज ये आपके वृंदावन के कुंज है। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में, सुनिए गुरुदेव कैसे महान है, श्री राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं को पूर्णता से संपन्न करने के हरि नाम कीर्तन के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन करते हुए गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण है। गुरु इतने महान हैं आपके, वो गोपियों की मदद कर देते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के लीलाओं को पूर्ण, उनको बहुत अच्छा बनाने के लिए गोपियां कोशिश करती हैं, तो उनको गोपियों को मदद करते हैं गुरु। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। निकुंज योनो रति के लिए सिद्धे या लिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्रादि दक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। 7वां श्लोक है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण, अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण कौन? गुरुदेव। गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान के ही समान सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है। इस बात को सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने माना है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सब शास्त्रों में माना गया है कि गुरु को भगवान के बराबर उनका सम्मान होना चाहिए। सारे महाजनों ने इसका पालन किया है। श्री भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि कौन है? गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। और आखिरी श्लोक है, बहुत अच्छा सुनिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, इनका प्रसाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो समझिए भगवान का आशीर्वाद मिल गया। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, अगर इनका आशीर्वाद नहीं मिला हमारी कोई गति नहीं है। ध्यान स्तुवंश तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। 3 बार करना चाहिए दिन में कम से कम, त्रिसंध्यम 3 बार। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। न गति कुतो अपि। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। ये हैं हमारे 8 श्लोक। अब मुझे ज्यादा ताकत नहीं है आज, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसको गा के सुनाता हूँ। संसार दावा नललिडलोक त्रायण कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र्यमाद्या मनसुरसेन रोमांचकंपा सुतरंग भाज वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांचनियंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। चतुर्विधा से भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। श्री राधिका माधव्योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना
प्रतीक्षिणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसेदय यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सति किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात् यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंशकस्य यस्य त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् संसारधावानललितलोक त्रायण कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा कृष्णा प्रभु जी। बहुत आनंद आया प्रभु जी। देखा होगा मेरे में बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत प्रभु जी बहुत सुंदर बहुत प्रभु जी बहुत ही एनर्जी थी आपकी धन्यवाद प्रभु जी। राधे कृष्ण प्रभु जी इतना अच्छा गया हमने बहुत अच्छा प्रश्न है तो पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अति अच्छा सुंदर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी आपने पूरा हृदय से गाए, पूरा पता चल रहा था भगवान पूरा विराजमान किए थे। आनंद आया। तो कल मिलते हैं फिर। कल हो गया तो हमारी भगवत गीता होगी ना कल तो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठंड है यहाँ से।